नमस्कार, जय श्री राम बंधुओं। वर्ष की शुरुआत में ही शक्ति के स्वामी सेनापति मंगल 16 जनवरी को रात्रि 11:07 पर धनु राशि में अब उदित होने जा रहे हैं। साथियों, मंगल के सहयोग के बिना कोई व्यक्ति अपने कामकाज और पेशेवर जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक कटु सत्य है। कारण कि सेनापति मंगल आपको समस्याओं से जूझने की शक्ति, नेतृत्व करने की क्षमता और रणनीति बनाने की समझ विकसित कराते हैं। मंगल का उदय होना आपके सफल जीवन की ओर संकेत कराता है, क्योंकि अब आपके प्रयासों को परिणाम की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से 5 राशियां इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएंगी। आर्थिक संदर्भ, व्यावसायिक योजनाएं और पेशेवर जीवन, तीनों जगह आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि मंगल का उदय आपके जीवन को कैसे मंगल बनाएगा, मंगल संवारेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, आप हमसे लखनऊ में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। इधर 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। फिर 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो वहां पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ 23 और 24 जनवरी को वाराणसी आगमन होगा, तो वहाँ भी आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और राम मंदिर का जो है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। राशि चक्र की पहली राशि आती है एरीज, मेष राशि। मेष राशि के बंधु बांधवों, मंगल आपके लग्न भाव व अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में उदित होंगे, जो आपके लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे तथा आपके तन मन में उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊर्जा का संचार होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह समयावधि अत्यंत अनुकूल है। मंगल के उदित होते ही आपके मन मस्तिष्क में ईश्वर के प्रति अगाध आस्था का उदय होगा। ये अवस्था आपके हृदय को भक्ति से भर देगी, जिसके कारण आपके आसपास का वातावरण बेहद पॉजिटिव रहेगा। कैरियर के संदर्भ में अकस्मात कुछ सकारात्मक चेंज देखने को मिलेगा। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि मंगल उदित अवस्था में आपकी जॉब चेंज कराएं और आप अपनी योग्यता के अनुसार नई फर्म में नए दायित्व के साथ नवीन पारी की शुरुआत करें। यदि आपकी शैक्षणिक गतिविधियों का संबंध विदेशी भूमि से है, तो एजुकेशन कंप्लीट करके आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मंगल आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। बिजनेस से जुड़े जातक गोचर कालखंड की इस अवधि में प्रभावी रणनीति के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमाएंगे। आप आक्रामक रूप से मार्केट एरिया को डोमिनेट करेंगे तथा अपने प्रतिद्वंदियों पर मंगल उदित अवस्था में भारी पड़ेंगे। यदि साझेदारी में व्यापार चला रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी आपका व्यू पॉइंट भारी पड़ेगा। आर्थिक संदर्भ में भी भाग्य का आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। कार्य व्यापार से अच्छा पैसा कमाएंगे और बचत निवेश का आंकड़ा भी आपके पक्ष में ही रहेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मानसिक उग्रता उक्त रक्तचाप का कारण बना सकती है। विदेशों से भी अच्छा धन प्राप्त करेंगे। विदेश यात्राओं के अच्छे योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधु बांधवों, मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी और ये 8वें भाव में उदित होंगे। ये अवस्था आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती भरी हो सकती है, जहां आपका स्वविवेक और बौद्धिक निर्णयन काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। नौकरी पेशा जातक जो जॉब प्रोफाइल से जुड़े हैं, उनके लिए यह स्थिति खासतौर पर मुश्किल भरी रहने वाली है। एक से अधिक प्रोजेक्ट्स एक साथ आपको हैंडल करने पड़ेंगे, जिसके कारण स्पष्ट रूप से आप पर मानसिक दबाव रहेगा। यदि आप
व्यवस्थित तरीके से हर टास्क को नहीं संभालेंगे तो ये चुनौतियां आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं और आप जॉब चेंज करने के विषय में भी गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि मेरी सलाह तो ये रहेगी कि साथी कर्मचारियों के सहयोग से अपने दायित्वों का बोझ थोड़ा कम करें, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए समय अभी उपयुक्त नहीं है। आर्थिक संदर्भ में यदि बात करें तो परिवार के प्रति आपकी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी खर्चे मुख्य रूप से आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा संतान की शैक्षणिक जरूरत पर भी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि आय से अधिक व्यय के कारण आप थोड़े दबाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद गहराएगा, जिसके कारण रिश्तों में भी तनाव पैदा होगा। इस स्थिति में आपको घर के बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से काम करना चाहिए, जिससे परिवार में संतुलन बना रहे। मंगल पीठ हो गया, थाइस हो गया और हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो गई, रक्त संबंधित विकार इस अवधि में बढ़ा सकते हैं। तो विशेष वृषभ राशि के जातकों को अपना ध्यान रखिएगा और आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों, मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव में ये उदित हो रहे हैं। बंधु, कैरियर और व्यवसाय में मंगल आपका भरपूर सहयोग करेंगे तथा इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति भी कराएंगे। नौकरी पेशा जातकों के संदर्भ में यदि बात करें तो यात्राओं के द्वारा आपको प्रोफेशनल कार्यों में ग्रोथ मिलेगी। जो जातक प्राइवेट फर्म से जुड़े हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि में कंपनी उन्हें मार्केट रिसर्च के लिए फील्ड वर्क करने को भेज सकती है, जहां आप ग्राहकों के बिहेवियर, व्यापारिक संभावनाओं और सेल्स के विषय में करीब से चीज़ों को समझेंगे। विषयों का एनालिसिस आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। आपकी यही जानकारी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का कारण भी फ्यूचर में बनेगी। व्यवसायी जातकों के विषय में यदि बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सौदे इस अवधि में होते दिख रहे हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा नए ग्राहक वर्ग तक आप पहुंच बनाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर आपको लेनी होगी, जिसमें मंगल आपका सपोर्ट भी करेंगे। जूझ कर जीतने की क्षमता मार्केट में आपका दबदबा बनाएगी। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो जैसा मैंने कहा, नौकरी व्यवसाय में आपका वर्चस्व रहेगा, इसलिए फाइनेंशियली तौर पे भी आप मजबूत होकर निकलेंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन का आगमन होगा, जिसमें निवेश और पैतृक संपदा की मुख्य भूमिका रहेगी। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो परस्पर समझ का विकास परिवार के माहौल को शांतिमय बनाएगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, मंगल आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये छठे भाव में उदित होंगे। इस अवधि में आपको करियर, व्यवसाय और स्वास्थ्य के मोर्चे पर ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। प्रोफेशनल करियर की यदि बात करें तो शुरुआती उतार चढ़ाव आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। मैनेजमेंट के कुछ प्रतिकूल निर्णयों के कारण आपको जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है। नो डाउट ये एक बड़ा झटका आपके लिए करियर के व्यू पॉइंट से रहेगा, लेकिन यदि आप इस समय के स्ट्रगल को मजबूती से फेस करेंगे तो आने वाला समय जो है अवश्य आपके लिए फेवरेबल रहेगा। एक सलाह आपको देंगे कि जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अपनी रुचि का कोई कार्य एक स्टार्टअप की तरह शुरू करिए। इस कार्य में आप मंगल का सहयोग प्राप्त करेंगे। व्यवसायी बंधुओं के लिए भी मार्केट में माहौल कड़ी प्रतिस्पर्धा का रहेगा। आपके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी इस अवधि में आपको फाइनेंशियली टर्म के पीछे छोड़ सकते हैं। साथियों, ये अवधि आपको बदलाव के लिए प्रेरित करेगी। मेरी सलाह है कि इस अवधि में आप सारा फोकस अपने व्यवसाय को रीमैनेज करने पर लगाएं। समय के बदलते स्वरूप के अनुसार व्यवस्था और मार्केट प्रेजेंटेशन दोनों में व्यापक सुधार की जरूरत है, तभी आप रेलिवेंट बने रह सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में आय व्यय का काटा संतुलित रहेगा। यदि कहीं लाभ होगा तो उसी के अनुरूप खर्च भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ऑल गुड रहेगा। शरीर में ऊर्जा और मन में उत्साह, ये बीमारियों को कहीं ना कहीं आपसे दूर रखेंगे। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों को लंबी दूरी की यात्राओं का योग काम से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड रहेगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधु, मंगल आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी और 5वें भाव में ये उदित होने जा रहे हैं। धन संचय करने के लिए यह अवधि उत्तम है। इस टाइम पीरियड में आप अच्छा फाइनेंशियली गेन करेंगे तथा आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। यदि आप निवेश का मन बना रहे हैं तो भूमि,
अथवा बने बनाए मकान में अपना पैसा लगा दीजिए। फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न अपनी इन्वेस्ट का प्राप्त होगा। आपके परिवार में शुभ कार्यों के योग इस अवधि में बनेंगे। भाई बंधुओं का विवाह, संतान प्राप्ति के योग मंगल बना रहे हैं, जिससे आपके जीवन में आनंद की बहार छाई रहेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। ध्यान, योग एवं भगवान की भक्ति में आपका अधिकांश समय बीतेगा, जिससे आपका मन मस्तिष्क दैवीय ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। करियर के लिहाज से आपके प्रयासों को ऑफिस एरिया में प्रोत्साहन मिलेगा। आपके उच्चाधिकारी आपकी योग्यता और स्किल को सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन से सम्मानित करेंगे, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए सकारात्मक बनी रहने वाली है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको बड़ा ऑर्डर मार्केट से मिलेगा, जो आर्थिक लिहाज से मुनाफे का सौदा साबित होगा। आपके प्रोडक्ट्स की मांग ग्राहकों के मध्य बढ़ेगी, इसलिए बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। निवेशक आपके व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे। पारिवारिक एवं दाम्पत्य रिश्तों की डोर ज़्यादा मजबूत होगी। परिवार के प्रति आपका भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने जीवन साथी के प्रति इमोशनली आप ज़्यादा अटैच महसूस करेंगे और उनके करियर को ग्रोथ देने के लिए एफर्ट्स भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और चौथे स्थान में ये उदित होंगे। मित्रों, यदि कैरियर के पॉइंट व्यू से समझें तो मंगल आपके प्रयासों को मिलने वाले परिणामों में देरी का कारण बन सकते हैं। प्राइवेट अथवा सरकारी क्षेत्र में जो बंधु कार्यरत हैं, उनका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शाब्दिक विवाद हो सकता है। मंगल आपके मन में उग्रता का संचार करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका व्यवहार शॉर्ट टेम्पर्ड वाला रहेगा। इस कारण आपके संबंध भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। बंधुओं, कैरियर में ग्रोथ का मूल मंत्र है सोशल नेटवर्किंग का मजबूत होना, अतः ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिससे लोग आपसे टूटें। व्यवसाय के लिहाज से आपके प्रतिस्पर्धी मार्केट स्ट्रेटजी और कस्टमर सर्विस में आपसे आगे निकल सकते हैं, जिसका नकारात्मक आर्थिक इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि मजबूती और शीघ्रता से व्यापारिक निर्णयों को लागू करिएगा, तभी कंपटीशन की गुंजाइश बनेगी। वित्तीय मामलों में अदूरदर्शिता आप पर भारी पड़ सकती है। गलत फाइनेंशियली डिसीजन और प्रलोभनों में पड़कर नुकसान उठाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत रिश्तों में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ेगी। अहंकार और शंका दिक्कत का कारण बनती हुई दिख रही है। समझदारी और अपनेपन से परिवार के मामलों को संभालने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के प्रबुद्ध जातकों, मंगल आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी और ये आपके पराक्रम के भाव तीसरे भाव में उदित होने जा रहे हैं। मंगल का उदय होना तुला राशि के बंधुओं को विशेष रूप से लाभ कराएगा। यदि कैरियर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप अपने फील्ड के कुछ जानकार और अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आ पाएंगे, जिनका गाइडेंस आपकी एनालिटिक्स समझ और कामकाज के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक सुधार करेगा। मित्रों, कैरियर में हमारी सफलता सिर्फ हमारे पर्सनल एफर्ट्स पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि हम जिस टीम में काम करते हैं उनके सामूहिक एफर्ट्स का परिणाम होता है। इस समयावधि में पेशेवर जीवन में आपका सोशल नेटवर्क मजबूत होगा। आप एक कुशल टीम का हिस्सा बन करके वर्किंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। वित्तीय संदर्भ में भी बचत अच्छी करेंगे। पैसा आपके हाथ में टिकेगा और खर्च कम होंगे, इसलिए निवेश के लिए भी आपके पास धन बचेगा, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति निकटता का अनुभव करेंगे। जीवन साथी के प्रति आपका हृदय प्रेम पूर्ण रहेगा। उनके मनोभावों को आप कुशलता से समझेंगे, साथ ही भावनात्मक सहारा भी देंगे। कुल मिलाकर के स्थिति पारिवारिक रूप से शांतिमय रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, मंगल आपके पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में उदित होंगे। मित्रों, एकाग्रता इस अवधि में आपकी सफलता का मूल मंत्र रहेगा, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। करियर की बात करें तो अपने कामकाज और प्रोजेक्ट्स पर ठीक से मेहनत करनी होगी, तब जाकर के मंगल मनोनुकूल परिणाम देंगे। साथियों, इस अवधि में ऐसी कई स्थितियां बनेंगी जिससे आपका फोकस और ऊर्जा का प्रवाह अपने दायित्वों से भटककर गलत दिशा में जा सकता है। साथी कर्मचारियों का षड्यंत्र
वरिष्ठ अधिकारियों की आपके कार्य के प्रति असंतुष्टि और परिवार का नकारात्मक माहौल आपका फोकस कामकाज से हटा सकता है। भविष्य के प्रति मन में उपजा असुरक्षा का भाव अंदर ही अंदर आपको परेशान करेगा। बेहतर होगा कि अपने परिवार, मित्र, यारों के साथ बैठें, उनसे अपने मन की बात कहें, जिससे मन की कड़वाहट और चिंता बाहर निकल सके। व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात करें तो खासकर आर्थिक पहलू को समझें तो एक जो है साम्य की स्थिति रहने वाली है, अर्थात न ज़्यादा हानि और न ज़्यादा लाभ। यदि आप अपने समय का इस्तेमाल नई बिजनेस रणनीतियों को सीखने में करते हैं तो आने वाला फ्यूचर आपके पक्ष में रहेगा। परिवार और रिश्तों के संदर्भ में थोड़ा धैर्य और शांति से काम लेना होगा, क्योंकि आप पर कामकाज का प्रेशर अधिक रहेगा, इसलिए कई बार आप क्रोध में आकर चीज़ों को हैंडल करेंगे, जिससे रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। ऐसी स्थिति में सोच विचार के बोलना ही आपके लिए उत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के बंधुओं, मंगल आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं तथा लग्न भाव में उदित होने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने व्यवसायी बंधुओं के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस अवधि में व्यवसाय के द्वारा अधिकतम आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यात्रा अर्थात जितना ज़्यादा समय इस टाइम पीरियड में आप बिजनेस टूर करेंगे, बिजनेस को अपने देंगे, नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे शहरों और राज्यों में व्यक्तिगत रूप से जाकर नए ग्राहक वर्ग को तलाशेंगे, उतना अधिक आप बिजनेस को भविष्य में बदलते परिवेश में सिक्योर कर सकेंगे। लोगों से जुड़िए, नए बिजनेस साझेदार ढूंढिए, निवेशकों से संपर्क स्थापित करिए और अपने बिजनेस मॉडल में व्यापक सुधार लाइए। तब जाकर आर्थिक रूप से आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनेंगे। धन के मोर्चे पर बात करें तो खर्च ज़्यादा हो सकता है, विशेष रूप से सेहत संबंधी खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अतः निवेश के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव रहेगा। हाथ रोक कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा। जहाँ जरूरी ना हो वहाँ अपनी बचत को व्यर्थ में खर्च ना करें, अन्यथा आर्थिक तंगी फेस करनी पड़ सकती है। यदि रिश्तों के संदर्भ में देखें तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी, आप दोनों लोगों के बीच ईगो क्लैशेस होंगे, कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग परस्पर दूरियां बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, मंगल आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी है और ये 12th हाउस में उदित होने जा रहे हैं। मंगल का धनु राशि में उदय जहां कुछ क्षेत्रों में लाभ कराता दिख रहा है, तो कहीं कहीं आप दिक्कतों का भी सामना करेंगे। सपोर्टिव एरिया की यदि मैं बात करूं तो करियर में मंगल अब आपको ग्रोथ दिलाएंगे, खासकर यदि आप फॉरेन से जुड़ी किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर विदेशी भूमि से जुड़ा आपका कोई स्टार्टअप है तो लाभ के अवसर यहाँ पर विकसित होंगे। आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, जिसका करियर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रिश्तों के मामले में आप लकी रहेंगे, परिवार के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व तो अपने कंधे पर लेंगे, जिससे आपकी फैमिली रिलैक्स रहेगी और अधिकांश चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलेंगी। इस अवधि में नेगेटिव पॉइंट्स की यदि बात करें तो व्यवसाय के संदर्भ में उतने अच्छे योग शायद ना बने जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कुछ एक व्यक्तिगत कारणों से व्यावसायिक साझेदारों के साथ आपका जो भी अनुबंध है वो वाद विवाद में पड़ सकता है। अतः बिजनेस और मार्केट पर आप ठीक से फोकस नहीं बना पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपके साथ रहेंगी। अपना ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाते रहिए, क्योंकि एनीमिया, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी संबंधी विकार बनने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अतः खान पान में भी व्यवस्थित रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वाइट्स, कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधुओं, मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में उदित होंगे। आपके लिए यह अवधि बहुत आरामदायक और भाग्य का साथ दिलाने वाली रहेगी। कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम मंगल आपको दिलाएंगे। सोशल जो है नेटवर्किंग अर्थात अपने संबंधी जनों, संगी साथियों और सहकर्मियों से आपको विशेष रूप से लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि इस अवधि में आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ गजब की रहेगी। छोटे से टाइम पीरियड में अपने आसपास की सोसाइटी में आप एक मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रहेंगे। यदि जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करें
तो एक बढ़िया और योग्यता के अनुसार जॉब के हकदार आप बनेंगे। इस अवधि में कोई आपको नौकरी प्राप्त होगी। वहीं टेक्निकल फील्ड से जुड़े युवा मल्टीनेशनल प्राइवेट सेक्टर में सेटल रहे होंगे और जो जातक सरकारी सेवा के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें भी इस अवधि में अच्छा रिजल्ट मिलता दिख रहा है। फ्रेशर्स के लिए समय शुभ है। धन के मोर्चे पर बात करें तो अच्छा अमाउंट आप नौकरी और व्यवसाय दोनों जगहों पर प्राप्त करेंगे, जिसका एक बड़ा हिस्सा अपने लौकिक इच्छाओं की पूर्ति पर खर्च कर सकते हैं। उसके बाद भी बचत और निवेश के लिए आप एक सफिशिएंट अमाउंट सेव करने में सफल रहेंगे। परिवार और स्वास्थ्य दोनों जगहों पर कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही है। तन मन दोनों फिट रहेंगे और रिश्तों को भी आप कुशलता से संतुलित करेंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के बंधु बांधवों, मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और कर्म के भाव अर्थात दसम भाव में उदित होंगे। बंधुओं, ये समय आपको आगे बढ़ करके कुछ बड़ा अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने अंदर छोटे छोटे मगर प्रभावी परिवर्तन लाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारेंगे। पब्लिक बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन पर काम करेंगे। इसके अलावा कैरियर के व्यू पॉइंट से भी जो जरूरी है उन सभी डायमेंशंस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। कुल मिलाकर के लर्निंग और ग्रोथ के प्रति आप समर्पित रहने वाले हैं। आपकी मेहनत को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कैरियर और पेशेवर जीवन में अपनी प्रतिभा दिखाने के आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। आपके पास योग्यता और प्रोजेक्ट्स दोनों हैं, इसलिए पूरी एकाग्रता से इस अवधि को आपको यूटिलाइज करना होगा। हालांकि तमाम शुभता के बावजूद आप पर काम का दबाव रहेगा, जिसे समझदारी से आपको हैंडल करना होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से धन की अच्छी आगत बिजनेस में होगी। आपकी योजनाएं मार्केट में प्रभावी रहने वाली है, जिसका परिणाम आर्थिक तौर पे आपको दिखाई देगा। संपत्ति बढ़ेगी, ग्रोथ उत्तम रहेगा और निवेशक आपके बिजनेस प्रपोजल में रुचि लेंगे। फाइनेंशियली तौर पे देखें तो शेयर बाजार से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ, पैसा बचाना आपके लिए मुश्किल टास्क रहेगा। प्रॉपर बजट बनाएं, अनावश्यक खर्चों को कम करें और सुनियोजित आर्थिक लक्ष्य के साथ भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियली प्रॉब्लम से दूर रखेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा संभल कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी बॉडी रोगों के प्रति कमजोर पड़ सकती है, इसलिए दिक्कत में आ सकते हैं। खास करके ब्लड प्रेशर से संबंधित आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल उदित का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए प्रिडिक्शंस। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, रेमेडीज क्या करनी है। तो सबसे पहले साथियों, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार हनुमान अष्टक का आप लोग प्रतिदिन पाठ करिए। मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाइएगा। साथ ही साथ साथियों, शनिवार के दिन शाम के समय राम दरबार के सामने एक दीपक प्रज्वलित करिए और सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। इसके अलावा देसी मूंगा आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। उसके बाद ही आप लोग रत्न धारण करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।